परदेशीपुरा स्थित श्री गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में 8 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां महाशिवरात्रि से पहले मंदिर में गणेश पूजन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। मंदिर परिसर में आकर्षक रंग रोगन के साथ विद्युत सज्जा की गई है। केसरिया पताकाओं के साथ मंदिर को सजाया गया है। वहीं महाशिवरात्रि से पहले महिलाओं और युवतियों ने भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान गणेश का पूजन कर उत्सव मनाया। महाशिवरात्रि पर शिवधाम में एक बड़ा आयोजन किया जाता है। 8 दिवसीय शिवरात्रि मनाई जा रही है। अलग अलग तरह के श्रृंगार हो रहे हैं। गणेश पूजा होती है, इसमें माता पूजा होती है, भगवान को हल्दी मेहंदी, भगवान का तिलक समारोह भी होता है। एक तरह से फागोत्सव जैसा भी हो जाता है। हल्दी मेहंदी वाले दिन महिलाएं आपस में खूब होली मेहंदी खेलती है और शिवरात्रि को भस्म आरती की जाती है। साल भर में एक बार ही शिवधाम में भस्म आरती की जाती है और दिन भर फरियाली भंडारे का आयोजन होता है। दूसरे दिन भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है और इस तरह बहुत सारी पब्लिक आती है। मंदिर को पूरा हमने विद्युत सज्जा से सजाया है, केसरिया झंडे से सजाया गया है। सभी भक्तों के लिए हमने दूध की और नर्मदा जल की व्यवस्था करी है और सभी के लिए फरियाली भंडारे की व्यवस्था करी है कि जो भी आए यहाँ से भूखा नहीं जाए। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि कहते हैं भोले बाबा और पार्वती मैया की शादी। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी से, जो नियम रहता है। तो आज 12 तारीख है और 12 ज्योतिर्लिंग है और हम गणेश जी को निमंत्रण दे रहे हैं क्योंकि आज से हमारा शिवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, जो कि 5 दिवसीय है। कहते हैं कि गणेश पूजा से शुरू की जाती है। कल माता पूजन होगी और परसों 14 तारीख को हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को, जो कि कहते हैं कि साल में सिर्फ एक बार भगवान भोलेनाथ को हल्दी चढ़ती है और उस हल्दी का बहुत ही महत्व है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग पे हल्दी चढ़ना, और वो हल्दी उन कंवारे बच्चों को जिनकी शादियां किसी मंगल के कारण किसी कारण से नहीं हो पाती, ये हल्दी लगाने से उनका साल भर में शादी पूर्ण हो जाती है। और जो मेहंदी लगती है, कहती हैं कि पार्वती जी अपने चिटकी उंगली से सुहाग देती हैं, तो यहाँ सभी माता बहनें अपना अमर सुहाग के लिए यहाँ से मेहंदी लेकर जाती हैं। तो 14 तारीख को बहुत ही विशेष पर्व दिन है। आप सभी इंदौर वासियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ महाशिवरात्रि पर्व में आप पधारें और 14 तारीख को हल्दी चाक भात और कहते हैं जैसे भगवान का हम पलड़ा लेकर जाते हैं और पार्वती मैया को 5 दिन तक हम पूरा नया श्रृंगार और बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया जाता है। और 15 तारीख जो कि महाशिवरात्रि का पर्व है, सवेरे 4 बजे यहाँ भस्म आरती की जाती है और उस भस्म आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है क्योंकि कहते हैं कि भोले बाबा भस्म से बहुत प्रसन्न होते हैं और यहाँ सवेरे 4 बजे भस्म आरती की जाएगी और दिन भर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। दूध, दही, गन्ने का रस, शहद, पंचरत्न सबसे अभी से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। और इस बार हमने 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं। कहते हैं कि रात्रि जब तांडव आरती होगी उसके बाद 12 बजे से सवेरे 4 बजे तक भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। कहते हैं कि शिवरात्रि को जो भक्त जगकर अभिषेक करते हैं और मतलब साक्षात भगवान उस क्षण आते हैं क्योंकि उनकी शादी का महत्व रहता है और वो इस धरती पर आते हैं, ये हमने साक्षात देखा है। तो रात को 12 बजे से सवेरे 4 बजे तक पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद 16 तारीख को कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद समारोह, जो कि उनका सेहरा सजाएगा सम्राट सेहरा।
जो कि उनका आभूषण से, रत्नों से उनका श्रृंगार किया जाएगा और उनका आशीर्वाद समारोह मनाया जाएगा। और इस बार हमने स्पेशल जो किया है वो मतलब केसर और सोने की जो भस्म होती है उससे हम भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। इस तरीके से ये 5 दिवसीय जो भगवान भोलेनाथ की शादी का महत्व और हमारे इंदौर वासियों के लिए बहुत ही विशेष बात है कि एक ही जगह 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम और पशुपतिनाथ जी जो एक ही स्थान पर है। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी शिवरात्रि पर पधारें, भोलेनाथ की शादी में पधारें और 14 तारीख को सभी लोग पधारें। और जिनके बच्चों की शादियाँ में विघ्न हैं या देरी से हो रही हैं वो यहाँ की हल्दी लेकर जाएं। और इस बार हम भगवान भोलेनाथ के साथ फाग उत्सव भी मना रहे हैं। कहते हैं कि भगवान का होली के महोत्सव पे हम सही भक्तगणों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, महाशिवरात्रि आते से ही भक्तों में अपने आप उल्लास आ जाता है। ऐसा कहते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए आते हैं। हर जगह पर विशेष रूप से यहाँ पर हम विशेष रूप से पूजा करते हैं। आप देखेंगे इस शिवधाम मंदिर पर ये शिव विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ 8 दिवसीय इस बार बनाया जा रहा है शिव विवाह महोत्सव। प्रतिदिन भगवान का विशेष अद्भुत श्रृंगार किया जा रहा है। आज शिव विवाह महोत्सव की शुरुआत गणेश पूजन से की गई है। जिस प्रकार आपने देखा है पार्थिव गणेश जी का निर्माण किया गया है और उनका पूजन किया गया है, उसी प्रकार शिवलिंग पर भी मिट्टी के शिवलिंग का गणेश जी का निर्माण किया जाएगा। कल माता जी का पूजन किया जाएगा जिसमें पार्थिव कालका माँ की पूजा की जाएगी और शाम को श्रृंगार भी कालका माँ का किया जाएगा। तीसरे दिन भगवान को भक्तों के द्वारा यहाँ हल्दी और मेहंदी लगाई जाएगी। ऐसा कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो और जिस लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा हो, किसी कारणवश पत्रिका में कोई दोष हो, तो उस दोष निवारण के लिए अगर भगवान की हल्दी और मेहंदी लगाता है तो उसकी आने वाली शिवरात्रि के पहले विवाह संपन्न होता है। और विशेष रूप से यहाँ मंडप सजाया जाता है। उस मंडप के अगर वो दर्शन करता है तो जल्द से जल्द उसका विवाह संपन्न होता है। प्रातःकाल महाशिवरात्रि के दिन प्रातः 4 बजे भगवान की अद्भुत जो सालों से प्रथा चली आ रही है हमारे यहाँ महाभस्म आरती की जाएगी। उसके बाद भगवान का स्वर्ण कलश से अभिषेक किया जाएगा। साथ ही 51,000 पार्थिव शिवलिंगों का महाअभिषेक किया जाएगा। ऐसे यहाँ पर 12 महीने 25 वर्षों से प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है। पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर इसकी संख्या बढ़ जाती है और रात्रि 8 बजे जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है विश्व विख्यात तांडव आरती की जाएगी, जो कि एक पैर पर 1 घंटे तक 11 रुद्राक्ष धारण कर ये आरती की जाती है। मेरा सही भक्तगणों से अनुरोध है इस महाआरती में आए और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। रात भर महाशिवरात्रि को गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा और पंचम दिवस भगवान का रत्नों से श्रृंगार कर ये शिव विवाह महोत्सव संपन्न किया जाएगा। मेरा सही भक्तगणों से अनुरोध है अधिक से अधिक तादाद में आकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो परदेशीपुरा स्थित श्री गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में 8 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां महाशिवरात्रि से पहले भगवान गणेश का पूजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।